जारी किया गया है बिलासपुर सरगुजा संभाग को, और चेतावनी भी दी गई है कि यहाँ जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं शहर से लेकर गांव तक के, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं लापरवाही की है, जान जोखिम में डालने वाली ये तस्वीरें हैं। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से एक कोयले से भरा ट्रक है जो पुल पार करते हुए पानी में बह जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नदी नालों के बीच जाकर फोटो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार चेतावनी के बावजूद लापरवाही की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर बारिश की बात करें तो बिलासपुर में लगातार 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे अरपा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। निचली जो बस्तियां हैं वो डुबान क्षेत्र में है। पहले ही प्रशासन ने मुनादी करा दी थी, उन इलाकों के लोगों को चेतावनी दी थी जहां पर हर साल बारिश का पानी भरता है, तो ऐसे इलाके को वो खाली करके सुरक्षित जगह पे चली जाए। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जहां भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है वो तत्काल सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए, और जो लापरवाही की तस्वीरें दिखाई दे रही है उनसे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है ताकि कोई बड़ा हादसा ना आए। ठीक है, बैतूल लिए चलते हैं दर्शकों को। रिशु हमारे साथ कनेक्ट है। रिशु, बैतूल में भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी ये बताने के लिए काफी हैं कि लोग क्यों ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी जान जोखिम में आ सकती है, आप मौत के मुंह में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से नदी नालों को, पुल को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां से? जी देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे बैतूल में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और तवा नदी, ताप्ती नदी, जो प्रमुख नदियां हैं बैतूल जिले की, उन सबका जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। तवा नदी पर जो सतपुड़ा डैम बना हुआ है, कल रात 3 बजे से ही सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं। सुबह 2-2 फीट तक गेट खोले गए थे, लेकिन अब जो ताजी खबर है वो ये है कि गेट 5-5 फीट तक 7 गेट खोल दिए गए हैं, और 27,000 क्यूसेक पानी जो है डैम से डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस कारण तवा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के अंतर्गत तवा डैम आता है, और घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में 24 घंटे के अंदर 4 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड भी रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये माचना नदी का हम दृश्य आपको दिखाते हैं। अब तक 2 दिन पहले तक ये नदी जो है लगभग सूखी पड़ी थी, लेकिन अभी काफी तेज बहाव है माचना नदी में, और माचना नदी के किनारे सैकड़ों गांव बसे हुए हैं, जहां पर जो है एसडीआरएफ और जो राजस्व अमला है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहे। और जो तवा नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण घोड़ा डोंगरी ब्लॉक से जो चोपना पुनर्वास कैंप के 7 गांव हैं उनका संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूटा हुआ है। प्रशासन का लोगों से बार बार ये कहना है कि किसी भी तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोग रिस्क लेकर के जो बाढ़ग्रस्त रपटे हैं, पुल पुलिया है, वो पार करते हैं, और इस कारण से बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार भी बनते हैं। तो इस तरह से लोगों से न्यूज़ 18 भी लगातार ये अपील करता है कि इस तरह का रिस्क ना लें। मंडला में क्या हालात है, कृष्णा से समझेंगे। कृष्णा, बताइए जरा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा पूजा, अभी जो है बारिश थमी हुई है, लोगों को राहत मिली हुई है। करीब 1 घंटे से बारिश है थमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पूजा तस्वीरें देखिए, और मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं जीवन दायिनी मां नर्मदा की गई। आप तस्वीरें देख लीजिए कि जिस तरीके से मंडला जिले में मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद किस तरीके से मां नर्मदा में उफान है। आप देख लीजिए, मां नर्मदा में इतना उफान है कि मां नर्मदा अपने खतरे के निशान से करीब 3 से 4 फीट ऊपर बह रही है। इसके साथ ही जो छोटा रफ्ता पुल है वह करीब 5 फीट उससे ऊपर बह रही है मां नर्मदा जी। इसके साथ ही जो मां नर्मदा है, लगातार जो बारिश हो रही है, इसके साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं, बंजर है, सुरपन है, मटियारी है और थावर नदी है, ये सब भी उफान पर है, जिसके चलते जो जिला मुख्यालय से जो सटे हुए गांव हैं उनका मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां से संपर्क टूटा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से उफान आ रहा है मंडला जिले में, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके कारण जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी रेस्क्यू करने वाली स्थिति आ रही है। करीब कल रात में ही करीब एसडीआरएफ की टीम ने 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही पूजा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस जुलाई के महीने में इतनी बारिश हो रही है, ऐसा मंडला जिले में कभी नहीं हुआ है। अगर हम जून से लेकर जुलाई तक की बात करें, आज की तारीख तक की बात करें पूजा, तो 791.6 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से काफी ज्यादा अधिक है। और अगर हम बीते
24 घंटे की बात करते हैं तो 91.8 मिलीमीटर भी बारिश ठीक हो है, यानी चुकी कुल है। मिलाकर तेज बारिश है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। न्यूज 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि बारिश के मौसम में आप नदी नालों के पास जाने से बचें, आपकी जिंदगी पर यह भारी पड़ सकता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दमोह के बटियागढ़ में जूड़ी नदी पर बने पुल पर पानी आ गया, लेकिन लोग फिर भी पुल को क्रॉस कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पैदल के अलावा लोग बाइक और गाड़ियों से पुल पार कर रहे हैं। पहले तो पुल पर पुलिस जवानों की ड्यूटी और बैरिकेड लगाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। टीकमगढ़ के भी बांध सुजारा बांध के 7 गेट खोल दिए गए। धसान नदी के पानी से बांध का जलस्तर बढ़ा है। अब गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इसके साथ ही नदी के निचले स्तर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी के आसपास नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। निचले हिस्से में 6 फीट तक जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। उधर रायसेन बेगमगंज इलाके में लगातार बारिश हो रही है। स्कूल से घर लौटते समय सड़क पर पानी का तेज बहाव और पैर फिसलते ही पानी के बहाव में एक छात्र बहने लगा। मौजूद रहवासियों ने दौड़कर इस छात्र को बचाया। बेगमगंज के गणेश मंदिर रोड का ये पूरा मामला है। उधर राजगढ़ के में नंदगांव में भी 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 13-14 साल पहले बनी छोटी पुलिया हर बरसात में अपनी औकात दिखा देती है। 1 घंटे की बारिश और पुलिया पानी में गुम हो जाती है। स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी जान हथेली पर डालकर रपटा पार करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली छात्राएं घुटने पानी में रास्ता पार करती हुई दिख रही हैं। नंदगांव, छोटा बेरसिया, लसूड़िया पाता और मवासा गांव के लोग हर साल इस मौत के रपटे से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन किसी तरीके की कोई सुध नहीं ले रहा है। हम बेरा से स्कूल जाते हैं और बीच में नाला पड़ता है। हम आते समय कमर पानी था नाले में, जिसके बाद हम बहते बचे उसमें। जो कल का वीडियो था आप ही का था क्या वो वीडियो? हाँ, वो उसमें हम ही थे। अच्छा, तो आप क्या मांग करने चाहते हो शासन से? हम मांग करना चाहते हैं कि पहले हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाए मौसम को देखकर। जी, मैं शासन प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस रोड से कम 5-6 गांव के बच्चे 150 से 200 के बीच में स्कूल जाते हैं, सरकारी और प्राइवेट में करते। उसमें बहुत जल्दी थोड़ा सा पानी गिरे तो ये नाला उफान पे आ जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि कभी भी उसमें कोई ऐसी भी बात हो जाती है, कोई अनहोनी की आशंका रहती है। इसलिए सरकार से मांग है कि पुलिया को ऊंचा किया जाए। सख्ती से बड़ी खबर है। बगान नाला पार करते समय युवक पानी में बह गया। तेज बहाव होने के बावजूद युवक नाला पार कर रहा था। युवक का नाम सुलचैन वारम बताया जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम युवक की तलाश कर रही है। माल खरौदा थाना इलाके के अंडा गांव का ये मामला है। लगातार हो रही बारिश से यहां पर नदी नाले उफान पर हैं। उधर बिलासपुर में भारी बारिश में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नदी नालों के किनारे तेज बहाव जाने से मना किया गया है। मौत को दावत देना। हर साल कई जिंदगियां ऐसी ही लापरवाही में बह जाती हैं। अपनों की मुस्कान बचानी है तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। पुल का पानी नियंत्रण में होता है लेकिन नदी नालों का नहीं। बरसात के मौसम में तेज बहाव में उतरना सिर्फ एक मस्ती नहीं, मौत को दावत देना है। हर साल कई जिंदगियां ऐसी ही लापरवाही में बह जाती हैं। अपनों की मुस्कान बचानी है तो सतर्क रहिए, सुरक्षित। और धमतरी में 3 दिनों की बारिश लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कोर्रा गांव पानी हो चुका है। गांव की गलियों में बारिश का पानी भर चुका है। निचली बस्तियों में कई घरों में पानी घुस गया है। कोर्रा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उधर मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन से हो रही है भारी बारिश, जिसका असर अब धमतरी में भी देखने को मिला है। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। धमतरी के सोंढूर नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे आखिरी छोर में स्थित घोरा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य